नमस्कार स्टूडेंट, मैथ मंडी यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम वर्ग एंड वर्गमूल देखेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। पिछले वीडियो में हम आपको पाइथागोरियन ट्रिक बताए थे। पाइथागोरियन ट्रिक क्या होता है कि तीन प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए तीन प्राकृतिक संख्या हम मान ले रहे हैं एम, एन व पी को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिक कहते हैं। यदि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर। कह रहा है कि दोनों का स्क्वायर का सम पी स्क्वायर के इक्वल टू के बराबर होता है। देखिए दिया है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या m इज ग्रेटर देन 1 के लिए, देखिए दिया है फार्मूला कि ब्रैकेट में 2m कामा एम स्क्वायर माइनस 1 कामा एम स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिक का ये फार्मूला है। चलिए जैसे इसी पर हम कोई मान रख ले रहे हैं, जैसे दिया है कि m का मान 6 रखने पर, देखिए इस फार्मूला में हम रखेंगे m का मान 6 रखेंगे, 2m कामा एम स्क्वायर माइनस 1 कामा एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो इस पर हम m का मान जहाँ पर भी दिखाई देगा m, वहाँ पर हम क्या मानेंगे, 6 मानेंगे, इसलिए कि क्वेश्चन में दिया है 6। देखिए इसमें हम 6 पुट कर रहे हैं तो 2m है, तो 2 मल्टीप्लाई m का मान क्या है, 6 है, तो 2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो 2 6 क्या होता है, 12, तो ये 12 एक वैल्यू हमारा आ गया। अब इसी तरह इसमें रखेंगे एम स्क्वायर माइनस 1 दिया है, तो एम का मान क्या है हमारा 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 35 आ जाएगा। ये दूसरा हमारा पाइथागोरियन ये है, वैल्यू है। अब तीसरा हमको क्या दिया है कि एम स्क्वायर प्लस 1, एम का मान क्या है, एम का मान 6 रखना है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 36 में 1 ऐड करेंगे तो 37। हमारा क्या है, क्या ये हमारा ये पाइथागोरियन ट्रिक का ये 3 वैल्यू आ गया। इसी को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिक कहते हैं। चलिए इसी पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, देखिए पहला एग्जाम्पल दिया है, बोला है कि बिना जोड़े योग ज्ञात कीजिए। बोल रहा है क्वेश्चन के बिना जोड़े योग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। चलिए देखते हैं इसको कैसे बिना जोड़े योग ज्ञात करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लेंगे कि 1 + 3 + 5 + 7 प्लस दिया है 9 + 11। ठीक, ये हमारा कितना डिजिट दिया है, 1 2 3 4 5 6 दिया है। तो हम पीछे बताए हैं पिछले वाली वीडियो में कि प्रथम 6 कितना है, 1 2 3 4 5 6, प्रथम 6 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या है फॉर्मूला होता है, जितना डिजिट दिया रहता है बस उसी का स्क्वायर कर देते हैं। तो लिखेंगे कि प्रथम 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 विषम संख्या मतलब ऑड नंबर है, तो 6 विषम संख्या लिख दे रहे हैं। 6 विषम संख्याओं का योग, 6 विषम संख्याओं का योग इक्वल टू क्या होता है, जितने डिजिट दिया रहेगा बस उसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। तो 6 है तो 6 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 36। ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। प्रथम देखिए 1 3 5 7 9 और 11 दिया है, इसको ऐड करने के लिए बोला है कि बिना जोड़े योग ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये विषम संख्या है, कितना विषम संख्या है बस इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 है, तो बस 6 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह एक और देख लीजिए, दूसरा क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये बस विषम संख्या के लिए होता है, बिना जोड़े योग ज्ञात करने के लिए। विषम संख्या जैसे ऑड नंबर दिया रहेगा उसी के लिए होगा, सम संख्या के लिए नहीं होता है। पहले तो हम इसको क्वेश्चन को लिखेंगे, 1 दिया है + 3 दिया है + 5 दिया है + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21।
अब क्या करेंगे, हम इसको गिनेंगे। देखिए कितना डिजिट दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना दिया है 11। तो बस इसको लिख लेंगे कि प्रथम 11 विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग इजकल टू क्या हो जाएगा, बस 11 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, बस यही क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। 2 पर तो समझ में आ गया होगा आपको। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया है। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है कि 81 व 196 को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल नंबर 2, कह रहा है कि 81 व 196 को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे दिया है, पहले तो 81 को लिख कर दिखा रहे हैं कि 81 कैसे लिखेंगे विषम संख्याओं का योग। तो 81 इजकल टू क्या होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 का स्क्वायर लिख लिए। तो लिखेंगे प्रथम 9 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ठीक। अभी ऊपर कैसे हम लोग किए हैं कि बस क्या कर देते थे कि डिजिट गिन लेते थे, कितना डिजिट दिया है, तो 9 था, तो 9 का क्या कर देते थे, स्क्वायर कर देते थे, तो 81 आ जाता था। बस क्या करेंगे 9 डिजिट विषम लिख लेंगे, तो 1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +5 +7 +9 +11 +13 +15 +17, ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस क्या हो जाएगा 81 को इसी तरह हम लिख सकते हैं विषम संख्याओं का योग के रूप में। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट हो जाएगा, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब इसी तरह क्या बोल रहा है 196 को विषम संख्या के रूप में लिखना है, तो इसको देख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा, अब किसका बोल रहा है 196 का, ठीक। 196 को लिखेंगे, 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब बस इसको लिखेंगे कि प्रथम 14 विषम संख्याओं, प्रथम 14 विषम संख्याओं का योग बस इसको लिख देंगे, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1 +3 +5 +7 +9 +11 प्लस हो जाएगा 13 आपका, प्लस हो जाएगा 15 +17 +19 +21 +23 +25 +27। देखिए हमारा हो गया, कितना हो गया डिजिट 14 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बस क्या हो जाएगा, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब चलिए दिया है एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे कि दिया है कि दी गई संख्या
दी गई संख्या वर्ग है या नहीं, निकालने की विधि। देखेंगे कि दी गई संख्या वर्ग है या नहीं, निकालने की विधि देखेंगे। ठीक, तो इसका कितना विधि होता है? 2 विधि होता है। पहला विधि हमारा है कि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक, और दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है कि समान गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं यदि सभी संख्याएं जोड़े में है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक, बोल रहा है कि समान गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं यदि सभी संख्याएं जोड़े में है तो वह संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। ठीक, चलिए इसी पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इसको आप नोट नंबर 1 करके इसको आप उतार लीजिएगा। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया है। EXAMPLE एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है कि क्या एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है कि क्या 250 एक पूर्ण वर्ग है। तो चलिए देखते हैं, ये पूर्ण वर्ग है 250, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्या 250 पूर्ण वर्ग है? तो पहले तो लिखेंगे कि 250 क्या दिया है, 250 पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग है, तो पहले लिख लिए क्वेश्चन 250। अब 250 का हम क्या करेंगे, इधर एलसीएम निकालेंगे। 250 देखिए 2 से कटाएंगे, इसलिए कि लास्ट में क्या दिया है 0, तो 2 से कटेगा। 2 से कटाएंगे, पहले छोटे डिजिट से कटाया जाता है, तो 2 से कटाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बचा 1, 10 हो गया। 2 5 जा 10। देखिए अब 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटाने के लिए क्या करते हैं कि तीनों डिजिट, जितना डिजिट दिया रहेगा उसका सम करते हैं। तो देखिए 5 2 7, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8, 3 के टेबल में 8 आता है, तो 8 नहीं आता, 3 से नहीं कटेगा। तब किससे कटाएंगे हम? 5 से कटाएंगे, इसलिए कि 5 का क्या होता है डिजिबिलिटी रूल की जिसके लास्ट में 0 और 5 रहेगा वो 5 से कटता है। तो इसको 5 से कटाएंगे, 5 2 जा 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 जा 25, फिर 5 से कटाएंगे 5 बार में कटेगा, 5 से कटाएंगे तो 1। तो पहले लिखेंगे कि पहले 250 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, निकालेंगे। ये हम ये लिख लिए 250 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अतः हमारा क्या आया, लिखेंगे अतः हमारा क्या आया 250 का 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अतः क्या हुआ इसमें, देखिए ये एक जोड़ा बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 व 5 जोड़ों में नहीं है,
क्या है 2 और 5 जोड़े में नहीं है, इसलिए कि इसका दो दो का दो, एक एक दो रहता तब तो जोड़ा बन जाता, एक यहाँ 5 रहता तो जोड़ा बन जाता, इसलिए 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो लिखेंगे अतः 250 क्या है पूर्ण वर्ग नहीं, अतः 250 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, समझ में आया होगा। अब इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 पूछ रहा है हम लोग से। एग्जाम्पल नंबर 4 पूछ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है कि क्या 441 एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है। चलिए इसको देखते हैं कि 441 पूर्ण वर्ग है या नहीं। ठीक, पूर्ण वर्ग निकालने के लिए क्या बताया, नियम अभी लिखवाए हैं। नियम क्या, नियम लिखवाए हैं कि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहला पॉइंट दिया कि दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, तो पहले क्या अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। फिर दूसरा पॉइंट दिया है कि समान गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं। समान क्या बोल रहा है कि समान गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं। यदि सभी संख्याएं जोड़े में नहीं, जोड़े में हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होंगे, अतः नहीं, जोड़े में नहीं रहेंगे तो वो नहीं होंगे। ठीक, तो इसी तरह आपको तीसरा समझाएं कि क्या 250 पूर्ण वर्ग है। तो हम 250 का पहले क्या किए हैं, 250 के एक अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालने हैं। ठीक, अब देखें कि 250 का फिर क्या किया, दूसरा बोला है कि समान गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं। तो पहले 250 का अभाज्य गुणनखंड लिख लिए, अब जोड़ी जो बन रहा है उसको बनाएंगे। देखिए 5 का जोड़ा बन रहा है, 2 और 5 का नहीं बना है, तो लिखेंगे कि यहाँ पर 2 और 5 के जोड़े में नहीं है, अतः ये 250 क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है कि क्या 441 एक पूर्ण वर्ग है, तो इसको देखते हैं। तो पहले तो लिखेंगे कि 441 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, 441 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 441 ऐसे लिखे, इसका हम निकालेंगे। ठीक, अब 441 का निकालेंगे। देखिए लास्ट में क्या दिया है, 1 दिया है, तो 2 से तो कटेगा नहीं। 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो 2 से कटता है। तो 2 से तो कटेगा नहीं, तब किसके पास चलेंगे, अब 3 के पास चलेंगे। तो 3 में क्या बोलता है डिजिबिलिटी रूल के सबको ऐड करते हैं। देखिए 4 1 5 हो जाएगा, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9, तो 3 के टेबल में 9 आता है, तो हाँ आता है, तो 3 से ये कट जाएगा, तो इसको 3 से कटाएंगे। तो 3 1 जा 3, यहाँ के बचा 1, 14 हो गया। 3 4 जा 12, 2 बचा 21 हो गया। 3 7 जा 21। ठीक, फिर इसको देखेंगे कि 2 से 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसको ऐड करेंगे तो 7 और 4 क्या हो जाएगा 11, 11 में 1 ऐड करेंगे तो 12, तो 3 के टेबल में 12 आता है, तो 3 से कट जाएगा। तो 3 4 जा 12, 2 कितना 2 बचा 7, 27 हो गया। तो 3 9 जा 27। अब किससे कटाएंगे, इसलिए कि 3 से तो कटेगा नहीं, 4 और 9 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 3 के टेबल में आता नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा 7 से, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49। फिर 7 से कटाएंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा। तो लिखेंगे हमारा क्या है, अतः 441 का हमारा क्या आया है 3 × 3 × 7 × 7। तो लिखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, प्रत्येक संख्या का जोड़े में है, जोड़ बन जा रहा है। तो लिखेंगे कि प्रत्येक संख्या जोड़े में है, इसलिए 441 एक पूर्ण वर्ग है। ठीक, चलिए इस वीडियो में हम
यहीं तक देखेंगे। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।